हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल जहाँ जहाँ हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, उसकी कथा आज ही हम आपको सुनाने वाले हैं। उसका कारण यह है कि कल हम लोग को समय नहीं मिलेगा। कल सुबह से लेकर शाम तक हमें अलग अलग जगह जाना है दर्शन करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले एक विशेष स्थान का महात्म्य बताने का प्रयास करते हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी का जब उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी तपस्या करने हेतु भगवान से निर्देशन प्राप्त करने के बाद तपस्या करने हेतु जब नीलाद्रि क्षेत्र में आए, पुरुषोत्तम क्षेत्र, तो इस तीर्थ को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो जब वो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है तपश्चर्या करने हेतु आए, तो जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वहां पर उन्हें भगवान ने दर्शन दिया और भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। इतना सुंदर दर्शन, भगवान श्याम वर्ण के, उनकी कांति, उनकी भुजाएं जो हैं
बहुत सुंदर लंबे चौड़ा वक्षस्थल, नेत्र कमल के खिलते हुए पुष्प के समान, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान ने दर्शन दिया। और भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपका ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप में आप यहाँ पर हमेशा विराजमान होकर लोक कल्याण हेतु यहीं रह जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम ऐसा प्रयोजन करो जिससे कि हमारा स्वरूप प्रकट हो। और क्योंकि तुमने यहाँ पर तपश्चर्या की है तो इस स्थान का नाम पड़ जाएगा ब्रह्मगिरि। गिरि अर्थात पर्वत। जिस पर्वत के चोटी पर, शिखर पर ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की भगवान का दर्शन प्राप्त करने हेतु, वो पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। आपल्या त्र्यंबकला पण आहे इधर अलग ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करने हेतु तपस्या की, ब्रह्मगिरी पर्वत। फिर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी द्वारा भगवान का एक विग्रह स्वरूप जो है प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी के पूजित इष्ट देव यहां पर। बहुत पुरातन कथा है ये। ब्रह्मा जी ने कुछ संत महात्माओं को ये विग्रह दे दिया सेवा करने हेतु, या विग्रह की सेवा हेतु उन्हें अवसर दिया कि वो सेवा कर सके, और ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। आप लोग जानते हैं कि ये संत महात्मा कौन थे? नहीं जानते हैं ना, तो इसीलिए तो हम आपको बताएंगे कौन थे। ये संत जो थे, ये थे अलवर। दक्षिण भारत के बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन संत मंडली है ये अलवर। जो अलवर हैं उनकी कथा बहुत प्रेम से सुनाई जाती है दक्षिण भारत के एक वैष्णव संप्रदाय में। वो है श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय। उनके वो आचार्य हैं। तो जब ये सेवा यहाँ पर करने लगे तो स्थानीय लोगों ने उस जगह का और उनका जो विग्रह है उसका नाम रख दिया अलवरनाथ। क्या नाम रखा? अलवरनाथ। अलवर द्वारा पूजित भगवान। तो भगवान का नाम अलवरनाथ हो गया और स्थान का नाम अलवरनाथ हो गया। फिर समय बीतता गया, सेवा चलती गई। स्थानीय लोगों से जब पूछा जाता कि यहाँ पर किसकी सेवा हो रही है
तो कभी कभी वो कहते भगवान अलरनाथ की सेवा हो रही है, और कभी कभी कहते हैं भगवान अलालनाथ की सेवा हो रही है। अलवर बोलना थोड़ा सा जिह्वा को तकलीफ होता है ना, होता है कि नहीं होता? होता है। जिह्वा को इतना तकलीफ कौन दे? अच्छा ये बताइए, ई बोलना आसान है, ई उच्चारण करना आसान है, या व उच्चारण करना आसान है? व या ई? व उच्चारण करना ज्यादा आसान है या ई? उच्चारण कीजिए। व व व छाती पर आता है, थोड़ा प्रेशर आता है क्योंकि श्वास त्याग रहे हैं ना। व अब बोलिए ई। ई अब क्या आसान है बताइए? क्या आसान है? आप लोगों ने वो कैसे बोल दिया फिर? है ना, जो स्वर होते हैं वो ज्यादा आसान होता है, व्यंजन जो होते हैं ज्यादा कठिन होता है। इसलिए बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? स्वर या व्यंजन? स्वर सीखता है ना। आ, तो इसलिए उसको बोलते हैं बेटा ये कौन है? आई। उसको बोलेंगे माई तो नहीं बोलेगा, वो आई जल्दी सीख लेगा। म व्यंजन है, आ स्वर है ना। तो जो आसान है लोग उसी का उच्चारण करना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब बताइए, वो ज्यादा, वो और ई में वो थोड़ा कठिन है, ई आसान है। तो विट्ठल बोलेंगे इट्ठल बोलेंगे? विट्ठल बोलेंगे इट्ठल बोलेंगे? इट्ठल 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 इट्ठल। अब बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? हमारे महाराष्ट्र में अगर कहीं गांव खेड़े में आप चले गए, बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो इट्ठल इट्ठल। अब कौन बोलेगा विट्ठल? नहीं बोलते लोग, बोलेंगे नहीं। आसान जो है, खास करके जो साधारण स्वभाव के लोग होते हैं, एकदम गरीब स्वभाव के लोग होते हैं, वो आसानी से जो उच्चारण हो जाए। तो अलवर बहुत कठिन होता है, अल्लाह बहुत आसान हो जाता है, और र के जगह ल बोल दे अलाल तो ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कालांतर में वहां के विग्रह का नाम पड़ गया भगवान अलारनाथ या अलालनाथ। चैतन्य चरितामृत आज से करीब 500 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ हमें दिया गया, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु का पूरा चरित्र जो है उसका व्याख्यान किया गया। जन्म से लेकर चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में अप्रकट हो गए तब तक। तो चैतन्य चरितामृत में जब उल्लेख आता है स्थान का और भगवान का, तो उल्लेख आता है अलालनाथ। तो आज से कम 500 वर्ष पूर्व क्या कहते थे भगवान को? अलालनाथ। और आज हम भगवान को क्या कहते हैं? अलार, लार निकल रहा है अलारनाथ, र आ गया। तो कल हम लोग भगवान अलारनाथ का दर्शन करने जाएंगे। हैं ये कौन? अलवरनाथ। किसके द्वारा ये भगवान जो है प्रकट किए गए? विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के आदेश से प्रकट किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने तपस्या द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान ने ये साक्षात दर्शन दिया। सही है ना? ठीक है। अब इन भगवान अलारनाथ का और चैतन्य चरितामृत में जो उल्लेख आता है अलालनाथ का, इसका महात्म्य क्या है ये जानना आवश्यक है। तो वो आपको बताते हैं। जब शिष्य के शिष्य, गुरु के गुरु शिष्य, ऐसे करते करते मतलब पीढ़ी न पीढ़ी सेवा जब चलती जा रही थी, तो एक बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री केतन।
शायद श्री निकेतन हो, श्री केतन, क्या नाम था? श्री केतन। वो भगवान के सेवा करते थे। वो क्या थे? अर्चक थे या पुजारी थे, भगवान की सेवा करते थे, ठीक है ना। गृहस्थ व्यक्ति थे, एक पुत्र था, उनका नाम था मधु। एक दिन किसी काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा, तो भगवान की सेवा तो होनी ही है, और उस समय जो प्रथा थी, जो भी नियमावली थी, उसके हिसाब से खाली पुरुष लिंग के लोग जो हैं विग्रह की सेवा कर सकते हैं, स्त्री लिंग के लोग नहीं कर पाएंगे, नियम था। अब घर में दो पुरुष, लिंग से दो पुरुष थे, और एक लिंग के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति था। पत्नी जो है वो स्त्रीलिंग थी, और केतन पिता और पुत्र, ये कौन से लिंग के थे? पुरुष लिंग। अब सेवा करनी है, सेवा करने के लिए वो उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम सेवा करना। क्या कहा? सेवा करना। कभी कभी हमारे भक्तों के मन में इच्छा आती है और बोलते हैं, प्रभु जी क्या हम घर में विग्रह की सेवा कर लें? तो हम उनसे पूछते हैं क्यों? नहीं, बहुत मन कर रहा है सेवा करने की। तो फिर हम पूछते हैं अभी तक कैसे कर रहे थे, क्या करते थे? नहीं, घर में हमारे पास चित्र था, फोटो था, बस उसी को भोग लगाते थे, वहीं पर आरती करते थे। तो फिर हम कभी समझाते हैं उनको, पता है आपको विग्रह लाने का मतलब क्या होता है? हाँ प्रभु जी पूरा पता है, हम अच्छे से सेवा करेंगे, श्रृंगार करेंगे, भोग लगाएंगे। हमने कहा वो नहीं, उसका अर्थ होता है कि अगर रोज आप भगवान का श्रृंगार करते हो तो सवेरे के समय आपका जप का समय आगे पीछे हो जाएगा। आप हो गृहस्थ, आपको करनी है नौकरी, आपको करना है काम, फिर भगवान की सेवा में आप मन लगाएंगे, और जप की सेवा में कभी मन ठीक से लगे ना लगे कोई भी भरोसा नहीं है ना। मंदिर में अगर आकर सेवा कर सकते हो तो कर लीजिए, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार। लेकिन घर में विग्रह लेकर आएंगे तो रोज की सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा लेकिन मतलब फिर क्या हम कभी नहीं कर पाएंगे? कहा नहीं। जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, आपकी कुछ संतान हो जाए, 6वीं 7वीं कक्षा में पहुंच जाए, आप उनके पीछे पड़े रहेंगे, नाम जप नहीं करने वाले हो। जबरदस्ती आप करवाएंगे तो 1 माला 2 माला करके भाग जाएंगे। लेकिन उनको आप कहिए विग्रह सेवा करने के लिए तो कर लेंगे वो, क्योंकि वो खाली 15-20 मिनट का काम है। उस समय आप ले आइए व्यक्ति, आपका नाम जब चलते रहेगा, वो सेवा करते रहेंगे, उनकी आदत पड़ जाएगी भगवान की सेवा करने की, संस्कार मिल जाएंगे। अब आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ऊपर से आपका मन कर रहा है हम साज श्रृंगार भी करें, भगवान की सेवा करें, ऊपर से आपको जप भी करना है। देखिए भाई, आपके घर की समस्या का भार हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें पता आप हमसे ही आकर पूछेंगे बाद में कि प्रभु जी क्या करें, हम कौन सी सेवा करें। तो उससे अच्छा है भगवान का चित्र सामने रखिए। भगवान के चित्र में और धातु स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अष्ट रूप विग्रह माना गया है, जिसमें से एक रूप होता है चित्र। लेकिन चित्र में आप अपनी चित्रकारी नहीं कर पाओगे ना, है ना। जब विग्रह लेकर आओगे तो आपको अपनी चित्रकला दिखानी है उसमें, कि अलग अलग से फेटा बांधना है, अलग अलग से श्रृंगार करना है। तो थोड़े समझदारी से, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तो हो जो पूछ सके आपको कि क्यों चाहिए। आप सिर्फ उनको कपड़े पहनाने हैं, श्रृंगार करने, उसके लिए ले आएंगे तो उससे आपका समय भी तो जब प्रातः जप का समय जाएगा ना।
और कलयुग में क्या मार्ग है? द्वापर युग में है या कलयुग में है हम? तो साज श्रृंगार सेवा किस युग का युग धर्म है? द्वापर युग का धर्म है ना। द्वापारे परिचर्यायाम, है कि नहीं? उस समय लोगों के पास आपके जैसे काम करना नहीं होता था। खेती थी, व्यापार था, आराम से 10-11 बजे जाते थे व्यापार करने। आज का व्यापारी भी सवेरे 7 बजे दुकान खोलता है। खुलता है कि नहीं खुलता है? करना पड़ता है। अरे मार्केट आपका शुरू हो जाता है ना 9 बजे, वो स्टॉक मार्केट उसके पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो दुनिया बदल चुकी है। कलयुग में ऐसे ही समय थोड़ा सा अलग चलता है, समय की गति अलग होती है। तो देखिए इस कथा में ये दृष्टांत जो है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि पिता के पास समय नहीं था तो पिता ने क्या कहा, बेटा सेवा कर लो। बेटे का नाम है मधु। अब बताइए बेटे की उम्र कितनी है, आयु कितनी है? 7-8 साल की आयु है। कितनी आयु है? हम जब आपसे कह रहे थे कि कभी लोग पूछते तो हमने क्या कहा, आपके संतान कितनी उनकी उम्र हो जाए उसके बाद आप विचार कीजिएगा। 6वीं 7वीं, कितना कहा? 6वीं या 7वीं, अर्थात क्या उनकी आयु हो गई? 12-13, 11-12-13 ऐसे वर्ष, 11+ है ना। अब आपको ये कथा में समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसे, थोड़ी हमारी धारणा वैसे क्यों। तो मधु को श्री केतन जी ने बताया कि बेटा भगवान की सेवा करनी है, एक दिन के लिए करनी है, हम नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी माँ जो है, तुम्हारी आई जो है तुमको बताएगी और वैसे तुम सेवा कर लेना। तो सेवा क्या करनी है? भगवान को खुद भोग लगाना है, नैवेद्य दिखाना है। अच्छा, आपको पता है कभी कभी हम मराठी लोग जब हिंदी में मराठी का क्या करते हैं, भाषांतर, तो बहुत विचित्र एक परिस्थिति निर्माण होती थी। हिंदी में कभी नहीं कहा जाता कि नैवेद्य दिखाना है, नैवेद्य लगाना है, बोलते हैं भोग लगाना है, निवेदित करना है। मराठीत म्हणतो नैवेद्य दाखवा। तो मराठी का हमने क्या किया, हिंदी में जब रूपांतर कर दिया तो हमने क्या कहते, नैवेद्य दिखाना, दाखवा। तो नैवेद्य जो है निवेदित करना भगवान को, नैवेद्य लगाना है, देना है भगवान को, है ना। तो मधु ने कहा ठीक है पिताजी कर लेंगे। तो दोपहर का भोजन जो है माँ ने पकाया, उन्होंने थाली तैयार किया। मधु कहाँ था? मधु पुराने समय की बात है, उस समय कुछ इतना स्कूल जाना नहीं होता, तो मधु कहाँ था? खेल रहा था। बिल्कुल, कैसे बताया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल खेल रहा था मधु। माँ ने बोला मधु भागते हुए आए। बड़ा ही आज्ञाकारी बच्चा, उस समय आज्ञाकारी होना पड़ता था क्योंकि कुछ बिल्कुल कुछ और था नहीं करने को, तो कोई बुला दे तो आ जाते थे, फिर चले जाते थे। घर में भी कुछ ज्यादा करने को होता नहीं था। कितना आसान है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं साधा जीवन उच्च विचार, सरल जीवन उच्च विचार। जीवन जितना सरल रखेंगे ना उतना आसान हो जाता व्यवहार करना। ऐसे नहीं था कि वो बहुत शिष्टाचारी था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बस बच्चा था, खेल रहा था, माँ ने बुलाया, बोला मधु आ जाओ भोग लगाना है। बच्चा सीधा गया, एक बकेट पानी अपने ऊपर डाला। उसको पता है ये सब चीज। अब बाहर से खेल कर आ रहा है, सरल जीवन है, ज्यादा से ज्यादा क्या कपड़ा पहना होगा। उस समय शर्ट उर्ट तो होता नहीं था ना, क्या पहना होगा? ज्यादा से ज्यादा धोती या फिर गमछा, क्या पहना होगा बच्चा? उसमें पैंट थोड़ी हुआ करते थे। इसलिए गया, बकेट पानी ऊपर डाला, स्नान हो गया, शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया। दूसरा जो है उसने कपड़ा पहन लिया, वस्त्र पहन लिया, थाली उठाई, गया भगवान के विग्रह के सामने, कर्टन बंद किया। पार्ट बंद करना होता है ना, पर्दा। भगवान से कहा ये लो प्रभु खाओ।
और उसको पता था, पिताजी ने सिखाया था कि हम लोग ऐसे करते हैं, फिर भगवान को खाने के लिए एकांत देना चाहिए, तब बाहर चले जाओ। ये भगवान को भोग लगाया, बाहर गया, गया तो कहाँ गया? खेलने। कहाँ गया? खेलने। 10 मिनट के बाद आवाज किसने लगाई? माँ ने, मधु। भागते हुए फिर से आया, अब खेल कर आ रहा, और एक बकेट डाला। कहानी बना नहीं रहा, ये सत्य बात है। ऐसे ही लोग पहले बच्चे ऐसे करते थे। एक बकेट पानी, फिर से 1 लोटा पानी, अपने ऊपर 4-5 लोटा पानी डाला, कपड़े जो है नया और एक पहन लिया, इसको सुखाने के लिए डाल दिया, नया वस्त्र धारण किया। वस्त्र अर्थात एक धोती पहना होगा या गमछा पहना होगा। अंदर गया, पर्दा खोला, अंदर गया, पर्दा बंद किया, बोला प्रभु धन्यवाद, आपने भोजन ग्रहण कर लिया होगा। थाली में देखता तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये क्या? तो भगवान को डांटने लगा। नहीं खाना था तो पहले बता देते। अभी माँ जो है उनको लगेगा कि मैंने ठीक से जो है भोग नहीं लगाया, फिर मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, खेलना कूदना मेरा बंद करवा देंगे, कितनी डांट पड़ेगी। डांट तो लगता है पड़ती थी बेचारे को। 8 साल का बच्चा है, भगवान से आग्रह कर रहा है, खा लो ना, अरे खा लो ना, प्लीज खा लो ना, कृपया करके खा लो, अरे खाओ। भगवान ने देखा कि ये इतना आग्रह कर रहा है, भगवान समझ गए। अभी इस कथा में, और इसको लंबा नहीं करेंगे कि कथा इस वजह से है नहीं, कोई और कथा है जिसमें हम लंबा करेंगे, ठीक है। इस कथा में भगवान ने क्या किया? भगवान बैठ गए। आपके फिर से भगवान बैठ गए। जो पार्टी थी ना, उसके ऊपर भगवान बैठ गए, मस्त सामने थाली था, बैठकर खाए। मधु ने कहा, हाँ लगता है डांट के बिना आप भी नहीं खाते। अब देखिए बच्चा देख रहा है भगवान को खाने के लिए, सारे नियमावली भूल गया, क्योंकि पिताजी ने क्या कहा था? थाली रखनी है, बाहर जाना है। बच्चा ने कहा ये डांट के बिना खाते नहीं, जिस प्रकार से मैं कभी कभी डांट के बिना खाते नहीं तो माँ सामने बैठकर खिलाती है ना, वैसे मुझे सामने बैठकर खिलाना पड़ेगा इनको। पूरा थाली साफ। बोले वेरी गुड, अच्छे बच्चे की तरह आपने खा लिया सब कुछ। थाली उठाया, बाहर गया, थाली जो है रख दिया, रसोई घर के बगल में थाली रख दिया, और कहाँ गया? खेलने। माँ जो है कुछ काम में लगी हुई थी, माँ ने देखा कि ये आ गया वापस, थाली की तरफ देखा तो थाली खाली। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, थाली हमेशा वैसे के वैसे वापस आती थी, जैसे अंदर गई थाली वैसे ही बाहर थाली आती थी। आज थाली में से सब कुछ गायब। अब माँ तो माँ है, क्या सोचे बेचारी कि बेटे ने खा लिया, फेंक दिया, क्या हुआ। अब माँ को भी थोड़ा बहुत चिंता होने लगी, अगर ये खा लिया, इसके पिताजी को पता चला तो पिताजी तो इसको बहुत डांटेंगे, हमारे पतिदेव डांटेंगे, तो क्या करूं। तो ने बोला मधु, फिर से भागते हुए आया, बकेट की तरफ जा रहा था। माने कहा नहीं अभी नहीं, इधर आ बेटा, थाली खाली क्यों है? बोले माँ खा लिए ना, पहले भरा हुआ था, फिर मुझे डांट लगानी पड़ी, वो खा लिए। माँ बेचारी सीधी स्वभाव की, लेकिन इतनी भी सीधी नहीं थी कि वो बात मान ले। तो उसने, माँ ने पूछा झूठ बोल रहा है ना? बोले ना माँ झूठ नहीं बोल रहा मैं, भगवान ने खा लिया ये सब। तो चुप रही। शाम को पतिदेव आए, शाम को कहा कि भाई थोड़ा प्रसाद उसाद खिलाओ, बहुत थक गया हूँ, हाथ पैर धोकर आ गए, बैठ गए। बोले आज प्रसाद नहीं है, क्योंकि घर का जो नियम था वो ये था कि जितना कुछ बनता था 3 लोगों के लिए, सब उस थाली में डालकर सब कुछ परोसा जाता था भगवान को। बात समझ में आ रही है? जितना कुछ बनता था 3 लोगों का, पूरा भोजन जो है, पका हुआ भोजन थाली में डालकर भगवान को परोसा जाता था कि ठाकुर जी तो खा लेंगे सब कुछ। तो थाली बाहर खाली आई, और इनको चिंता लगी हुई, क्या करूं, फिर से भोग लगाना नहीं लगाना, नियमावली ठीक से पता नहीं, पतिदेव आएंगे तो बताएंगे। शाम को पतिदेव ने पूछा किधर है भोजन, प्रसाद। बोले प्रसाद आज नहीं। बोले नहीं, आज क्यों, उपवास तो नहीं है, आज कोई तिथि तो नहीं है उपवास।
बोले नहीं नहीं, वो थाली अंदर गई थी भर के और बाहर खाली है। हाँ कैसे, किसने खा लिया? पता नहीं, तुम आपका बेटा जो है वो बोल रहा है कि भगवान ने खा लिया। तो इन्होंने बुलाया मधु को, बोला बेटा तुम झूठ बोलना कब से शुरू कर दिए? बताइए मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, उसे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्यों? खेल रहा था। फिर से बुलाया गया उससे, आया बोला ना मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसे समझ में नहीं आई बात। तुमने खाया ना सब कुछ? ना मैं तो खेल रहा था, खाने का टाइम ही नहीं मिला। खेल कूद में बच्चे भूल जाते हैं, बहुत भूख लगी है माँ खाना को दो ना। आज कुछ नहीं मिलेगा, सब दोपहर में तुम खा लिए, हम नहीं थे, तो दोपहर में हम नहीं खाए, तो थाली में से सब कुछ कहाँ गायब हो गया? बोले गायब कहाँ हुआ, भगवान खा गए। एक उसे जोर से चांटा लग गया, झूठ, और वो भी भगवान के नाम पर झूठ बोल रहा है। वो ऐसे पकड़ कर रुका हुआ है कि क्यों मारा है? तो झूठ बोल रहा है ना। तूने भगवान को जब भोग लगाने गया था उसने बैठकर खा लिया ना सब कुछ? बोला मैं नहीं खाया, वो खाए। अरे वो खाते नहीं है, वो कहाँ खाते हैं? खाते नहीं तो फिर खिलाते क्यों हो? मुझे बात समझ, 8 साल का बच्चा, उसे क्या समझ में आए? वो खाते नहीं है। अरे वो खिलाना पड़ता है लेकिन वो खाते नहीं है। बच्चा मतलब इतना अगर दिमाग बच्चा चला ले तो क्यों ना इंजीनियर 8 साल में बन जाए वो। इतना कहां से उसके दिमाग में ये तर्क बैठेगा? खिलाना उनको जरूरी है लेकिन वो खाते नहीं, इसलिए वो वापस थाली भरकर आती है। ये कहां से बात समझ में आ गई? तो उसने कहा कि सच सच बताओ। बोला नहीं पिताजी, नहीं पिताश्री, वो खा लिए, पहले खा नहीं रहे थे, फिर मैं वहां पर अड़ गया, मैं बैठ गया वहां पर, बोला खाओ, तो भी बैठकर खा लिए। पिताजी ने कहा इतना झूठा हो गया ये। लेकिन मन में विचार किए कि छोटा बच्चा इतना झूठ बोल रहा है और ये अड़ अगर जाए झूठ पर तो सच्चाई पता नहीं चलेगी। ठीक है बेटा मान लेते हैं, आज तो हमारे पास कुछ है नहीं, आज भूखे सो जाओ। क्यों? बोले क्योंकि कुछ है नहीं, सब भगवान तुम्हारे खा लिए। तो उसे ये भी बात समझ में नहीं आई, उस बेचारे को रात में भूखे सोना पड़ा और जो माता पिता हैं वो भी भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर से बनाया गया भोग। अब पिताजी ने कहा मधु, अब बेचारा भूखा, कल का खेल कूद में भी मन नहीं लग रहा है, भूख लगी हुई है उसे। बोला हाँ पिताजी जाओ भोग लगाओ। ना आप हो ना, हम कह रहे हैं ना जाओ भोग लगाओ। थाली भर के लेकर जाना है कि खाली लेकर जाना है ये बताओ? नहीं, जैसे कल किया था वैसे भोग लगा कर आओ। वो गए, पूरी थाली भरी हुई थी। बच्चा गया, थाली रखा भगवान के सामने, बोला पता नहीं आप क्या करते हो, कल मुझे चांटा लग गया, कोई बात नहीं, ये लो फिर से भोजन बना कर लेकर आया, ये खा लो। पर्दा बंद किया, उसे पता है कि 10 मिनट 15 मिनट रुकना है। फिर कहाँ गया वो? खेलने। कहाँ निकल गया? खेलने। अब भगवान ने सोचा कि कल की तरह फिर से आएगा, मुझे बोलेगा बैठो खाओ, उससे अच्छा मैं बैठकर खा ही लेता। तो पूरी बना था, सब्जी बना था, अच्छा सा दाल चावल बना था, खीर बनी हुई थी, सब गर्मा गर्म। भगवान बैठे, दाल चावल ऐसे मिलाया, खाया। श्री केतन जो है उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूं कि मेरा बच्चा क्या करता है। तो चुपचाप जो गर्भगृह है ना उसके कोने में थोड़ा सा ऐसे एक जगह था जहां से भीतर झांक कर आप देख सकते, वहां ऐसे आंख लगाकर वो देख रहा है। पहले तो स्तब्ध रह गया, ये बैठ गया नीचे। अब उसे समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, वो कुछ कर नहीं पाया, बिल्कुल मतलब सुन्न पड़ गया। फिर देखा ये सब खा रहे हैं,
हम लोग बोलते हैं बकाबक खा रहे हैं, सब मस्त भगवान ऐसे खा रहे हैं, फिर पूरी तोड़ तोड़ खा रहे हैं, प्लेट खाली हो गया। तब इस व्यक्ति को समझ में आया, कह रहे आज भी भूखा रहना पड़ेगा, ये तो खाली है पूरा। ये उठा, तब तक भगवान गर्मा गर्म खीर का जो भी बर्तन था ना, वो कटोरी हो, वाटी हो, गिलास हो, जो भी था, उठा लिए कि अब खीर खाएंगे, स्वीट डिश। खीर खाने के लिए भगवान ऐसे लिए बैठे हुए, ऐसे लिए, तब तक ये दौड़ा हुआ श्री केतन आया, पर्दा खोला, अंदर गया और हाथ पकड़ लिया, बोला अरे कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए, नहीं तो आज फिर से भूखा रहना पड़ेगा। अब देखिए, जाकी जैसी भाव, जिसका भाव जैसा है उसको वैसे मुहूर्त दिखाई पड़ते। रोक लिया भगवान को। अब भगवान भी घबरा गए। अब घबरा क्या गए पता नहीं, शायद हाथ ऐसे जब रोका तो मुंह तक आ गया था वो बर्तन खीर का, खीर से लबालब भरा हुआ। हाथ रोका तो वो छलक गया खीर, गरम गरम खीर छलक गया। कुछ उनके अंगूठे पर और उंगली पर छलका, और कुछ यहाँ पर छाती के ऊपर छलक गया। और भगवान करके उठे और खड़े हो गए। कल से बिल्कुल खाना नहीं, बर्तन लिया खीर का, बाहर गया, बोले आज से इस मेरे मधु को नहीं, ये जब तक बड़ा नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता, तब तक इसे भेजना नहीं है सेवा करने के लिए, भोग सेवा के लिए मैं ही करूँगा। और भगवान से कहा वैसे ही खड़े रहो, अगले फिर वापस कभी ये नीला मत करना। तो कल आप जब जाएंगे वहां पर दर्शन करने के लिए, अलारनाथ जी भगवान का दर्शन करने के लिए, तो सुंदर दर्शन आप प्राप्त करेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा निवेदन किया, क्योंकि आजकल दर्शन थोड़ी दूरी से हो रही है, काफी दूरी से, 10 फीट दूरी से हो रही है, बीच में वो काफी जगह रखते रहे। पहले आज से कोरोना के पहले एकदम निकट जाकर आप दर्शन कर सकते थे, शायद अभी भी करने देंगे पता नहीं, देखते हैं कि भीड़ कितना है, उसके हिसाब से शायद छोड़ते होंगे। कल हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं तो शायद श्रृंगार के समय पहुंच जाएंगे, शायद, या जब श्रृंगार कर रहे हैं ना उस समय। अगर आपने उनसे निवेदन किया और थोड़ी सी दक्षिणा जो दे दी, अगर जरूरत पड़े तो, ऐसे नहीं कि पहले ही दक्षिणा लेकर तैयार हो जाइए कि हाँ हाँ ये लो हमको पता है, ऐसा नहीं बताना है। अगर आवश्यकता पड़ी तो थोड़ी दक्षिणा आपने दे दी, तो वो आज भी आपको दिखाएंगे कि भगवान के शरीर पर कहाँ कहाँ खीर गिरने से थोड़ा जल गया था, उंगलियों पर और छाती के ऊपर। तो ये है भगवान अलारनाथ। आषाढ़ महीने में भक्तों की हालत बहुत खराब हो जाती है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान करने के बाद भगवान को लग जाती है बुखार, तेज बुखार हर साल, और वो हो जाते हैं बीमार। 15 दिन तक बीमार कक्ष में रहते हैं। जो बीमारू कक्ष है, रोगी कक्ष है, उसमें भगवान रहते हैं और उनका दवा दारू किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियों से बना हुआ उन्हें पेय दिया जाता है। भगवान और कुछ नहीं खाते। बिल्कुल हमारे भगवान भी आयुर्वेद का पालन करते हैं, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते, सिर्फ पेय 15 दिन तक। लेकिन 15 दिन तक किसी को भगवान के दर्शन मिलते हैं नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे, चैतन्य महाप्रभु को जब दर्शन नहीं मिलता था, तो भक्त के भाव में चैतन्य महाप्रभु बहुत ही परेशान हो जाते थे और विचार करते थे कि कृष्ण से कहाँ भेंट होगी, कृष्ण से कहाँ भेंट होगी, कृष्ण का दर्शन कहाँ करेंगे हम। तो यहाँ पर मान्यता यह है कि जब भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं और चले जाते हैं अपने कक्ष में 15 दिन तक, तो जगन्नाथ दर्शन देने हेतु 15 दिन तक
साक्षात अलारनाथ जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो सारे भक्त चले जाते हैं अलारनाथ दर्शन करने के लिए। यहाँ पर तो दर्शन नहीं मिल रहा है मंदिर में। तो जिनको भगवान का दर्शन करना है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करना है, दर्शन करने के लिए कहाँ जाते हैं वो? अलारनाथ। और जब भगवान अलारनाथ का दर्शन करते हैं तो उतना ही संतोष प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं जितना कि जगन्नाथ का दर्शन साक्षात हो रहा है। तो इसलिए अलारनाथ भगवान जगन्नाथ भगवान से अभिन्न है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु 15 दिन तक अलारनाथ जाके रहते थे और मंदिर के प्रांगण में ही रहते थे। जगन्नाथ के प्रति जो उनका प्रेम था, वो जो विरह है कि जगन्नाथ जी का सुंदर मुखारविंद, उनकी मुस्कान, उनके बड़े बड़े नेत्र। जगन्नाथ का एक नाम है चोखा डोला। क्या नाम है? चोखा मतलब सुंदर, बड़ा, डोला, डोले। तो भगवान के नेत्र। तो कभी कभी विरह में, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ तो हमेशा दर्शन देते हैं ना, रात तक। अलारनाथ जी में हमेशा बीच बीच में बंद हो जाता है दर्शन, भोग लगाने के लिए, या दोपहर में भगवान विश्राम करते हैं। तो उस समय भगवान के विरह में चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल ही भाव विभोर होकर किसी भी चट्टान पर बैठ जाते थे। कभी कभी बैठना भी संभव नहीं होता था तो गिर जाते थे। ऐसे ही एक चट्टान पर जब एक बार चैतन्य महाप्रभु गिरे तो उनका जो प्रेम है, वो जो अग्नि थी उनके प्रेम की, प्रेमाग्नि, उससे वो चट्टान पिघलने लगा। और जब वो चट्टान पिघला और भगवान का दर्शन फिर से खुल गया और चैतन्य महाप्रभु उठे, तो वो पिघला हुआ चट्टान फिर से जब जड़ हो गया तो उसमें निशान पड़ गए। किस चीज के निशान पड़ गए? चैतन्य महाप्रभु के शरीर के अलग अलग अंग के निशान पड़ गए। उनके कंधे का निशान पड़ गया, उनके कोहनी का निशान पड़ गया, उनके हाथ का निशान पड़ गया, उनके घुटनों का निशान पड़ गया, उनकी कमर का निशान पड़ गया। और कल आप जब जाएंगे वहां पर तो आपको उस चट्टान का भी दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। वो चट्टान साक्षात चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रतीक है भगवान के प्रति। जब भगवान का दर्शन एक पूरी तरह से भाव विभोर भक्त नहीं देख पाता, नहीं कर पाता, तो उसकी क्या अवस्था होती है? वो चट्टान चीख चीख कर हमें बताता है कि ये अवस्था होती है कि चट्टान भी जो है पिघल जाता है। तो यह वहां पर वो शिला है, उस शिला पर चैतन्य महाप्रभु के अंग के आज भी चिन्ह है। तो ये अलारनाथ में हमने दर्शन करना है। ठीक है। फिर अलारनाथ से हम जाएंगे और एक स्थान पर। उस स्थान का महात्म्य जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा वृंदावन। कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन। मन से ही, कथा के माध्यम से। ऐसे कोई हवाई जहाज में बैठकर भी नहीं जाने वाले। कथा के माध्यम से हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन, ब्रज। ब्रज में अनेकों भक्त पहले से, आदि काल से ब्रज में आते रहते हैं। तो ऐसे ही दक्षिण भारत के विद्यानगर नाम के एक नगर से एक टोली, भक्तों की टोली आई थी भ्रमण करने के लिए ब्रज का। और जब ब्रज का भ्रमण कर रहे थे, ब्रह्मकुंड के पास जब वो आए, ब्रज में एक स्थान है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड वह स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया। तो जब वो ब्रह्मकुंड के पास आए तो वहां पर कुछ विश्राम करने के लिए और दर्शन करने के लिए मंदिर गए। उस मंदिर में भगवान गोपाल रूप, आपके जो गोपाल छोटे वाले नहीं, गोपाल रूप मतलब पूरा भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है।
लेकिन ये स्वरूप जो है गोपाल स्वरूप है, अर्थात भगवान का नाम है गोपाल। गोपाल रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो मंडली वहीं पर रुकी। उस मंडली में दो विशेष लोगों पर हम चर्चा करेंगे। एक था एक 18-20 साल का नवयुवक, और एक थे वृद्ध व्यक्ति 70 साल के आसपास के। दोनों ही उस भक्त मंडली में ब्रज की यात्रा करने आए थे। अब कुछ संस्कार हैं, कुछ स्वभाव है, जिसकी वजह से ये जो नवयुवक है इन वृद्ध व्यक्ति की सेवा करने लगा कि काका क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए हम पानी ले आएंगे, आप आराम कीजिए, पैर आपका दुखता होगा दिन भर चलने से, थोड़ा सा पैर दबा देते हैं। संस्कार, सेवा करने लगा। दोनों किस जाति के थे? ब्राह्मण। जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो थोड़े धनी थे, और जो नवयुवक था वो गरीब था। उनको पता नहीं, इसको नहीं पता था उनके बारे में, उनको नहीं पता था उनके बारे में। तो धीरे धीरे पहचान हो गई। उस काका ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुमने मेरी इतनी सेवा की है जैसे कि कोई बेटा ही करता है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरी एक नतनी है। कौन है? मेरी एक नतनी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह उसके साथ हो जाए। मैं अभी उसका कन्यादान यहाँ पे कर देता हूं। तुम मान लो कि जब हम वापस विद्यानगर जाएंगे तो उसका विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। उस लड़के ने कहा ना ना ना, इसके लिए थोड़ी मैं कुछ आपकी सेवा कर रहा था, और यहाँ पर कोई नहीं है, परिवार वाले नहीं है, आप बोल देंगे शादी कर विवाह करनी है उस बिटिया की आपकी, और घर पर पहुंच गए और घर वालों ने कहा कि नहीं करनी है, तब क्या करोगे आप? शायद चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, या उस कथा के अनुसार शायद बेटी, यहाँ की जो कथा है उसके अनुसार नतनी है। तो बेटी मान लीजिए, नतनी मान लीजिए, ठीक है बेटी, चैतन्य चरितामृत कथा में बेटी थी। अरे नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बात मानेगी, हमने जो है वचन दे दिया सो दे दिया। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, बाकी मुझे कुछ जानना नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ मेरी बेटी जो है सुखी रहे। अब नवयुवक ने कहा कि आपकी यहाँ पर तो बात कह रहे हैं, लेकिन अगर आप बाद में जाकर आप टल गए, अपने वचन से आप मुखर गए, तो फिर अरे कैसे? ये हमारे भगवान है ना, इन भगवान को साक्षी मानकर मैं ये वचन देता हूं कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में करूंगा। अब नवयुवक है, बड़ा ही युवावस्था में जो है आदमी बड़ा ही धाड़सी होता है, उसके अंदर अलग ही चेतना होती है ना, कुछ कर दिखाने की चेतना होती है। और जब उसमें आस्था आ जाए तो आस्था भी ऐसे होती है कि बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई आस्था होती है। उसने कहा कि ठीक है, ये हमारे गोपाल जी साक्षी हैं। गोपाल जी की ओर देखकर कहा, समझ गए ना आप साक्षी हो। और गोपाल जी अपना मस्त बांसुरी बजा रहे हैं, कहाँ है सारे झंझट में वो पढ़ने वाले हैं, वो बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। समझ गए ना आप साक्षी हो। ये कहकर जो यात्री हैं वापस 2-3 दिन के बाद वापस चले गए विद्यानगर। अब विद्यानगर पहुंचकर ये अपने घर गए। जो धनी ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण थे, और युवक जो है वो अपने घर गए। अगले दिन युवक पहुंच गए इनके घर पर, तब और उन्होंने कहा कि महात्मा जी मैं आ गया, आपने वचन दिया था। तो बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बात सही है। उन्होंने अपने परिवार वालों को बुलाया। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। अब बेटा थोड़ा धनी, वो भी युवक, अब उसकी आस्था उतनी नहीं थी ना, तो उसमें कुछ और भावना थी। हाँ पिताजी, क्यों बुला? ऐसा है कि कुछ बात करनी है तुम लोगों से।
तो उस लड़के ने देखा कि ये कौन है। बोले बेटा ये बहुत अच्छा लड़का है, मुझे यात्रा में मिला था, बात करनी है। बोले पिताजी घर की बात है तो घर में ही करना चाहिए, बाहर वालों के सामने नहीं। बोला हाँ ये बात सही है। तो उन्होंने उस युवक के कहा कि आप बाहर रुको, मतलब आंगन में रुको। अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने सारी कहानी बताई। बेटी ने कहा पिताजी आपने जो सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा, लेकिन जो भाई था उनका बेटा, उसने कहा होणार नाही म्हणजे नाही। नहीं क्यों? वो गरीब मेरी बहन को कैसे रखेगा? अरे उसको खुद का ठिकाना नहीं है। और मुझे नक्की पता है, मुझे पूरी तरह से पता है, बिल्कुल मैं इसका गारंटी दे सकता हूं कि उसने आपको अकेला और वृद्ध देखकर आपको फंसाया है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं उसने नहीं फंसाया, वो तो कुछ चाहता भी नहीं था। आप कुछ मत बोलियो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो बाहर जाकर उसे डांटने लगा, तूने मेरे पिताजी को फंसाया। मतलब मैं कहां फंसाया, अब दोनों युवा है ना, तो तू तो मैं तो होना ही है। एक सत्य के पक्ष में उसे जो सत्य लग रहा है, दूसरा कुछ छिपाने के लिए कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बोले कि तूने मेरे पिता को फंसाया। बोले तुम्हारे पिता को क्यों फंसाऊंगा मैं, क्योंकि तू चोर है। बोले किसको चोर बोलता है, तू चोर है, तू मेरी बहन से शादी कर कर उसका पूरा धन लूटना चाहता है और मैं ऐसा होने दूंगा। एक किसने कहा कि तेरी बहन से मुझे शादी करनी है? गांव वालों को मैं अभी बुलाता हूं, गांव वालों को इकट्ठा किया, पंच को इकट्ठा किया। बोला ये चोर है, ये गरीब व्यक्ति, इसने ऐसा ऐसा किया। और घर में पिताजी से कहा था कुछ बोलना नहीं। अब पिताजी क्या बोले, बेटा सब कुछ बोले जा रहा है, पिताजी भी धर्म संकट में पड़ गए। कुछ बोलूं तो बेटा का जो है उसका पक्ष कमजोर पड़ जाएगा, और ना बोलूं तो मेरे वचन कमजोर पड़ जाएंगे। क्या करूं, धर्म संकट। तो चुपचाप बैठे रहे, क्या कर सकते हैं, देख रहे थे कि भगवान क्या चाहते हैं। पंच आकर बैठा। अब ये जो उसका बेटा है वृद्ध ब्राह्मण का, उसने क्या क्या कहानी बनाना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी गए थे, अकेले गए थे, हमने सोचा कि भाई पिताजी की इच्छा है, हमने भी जाने दिया। अरे हम चले जाते, मैं चले जाता साथ में, तो कभी ऐसी घटना होती ही नहीं। मैं पिताजी की सेवा करता। ये धूर्त व्यक्ति, इसने देखा अरे इतने लोग थे सेवा करने के लिए, मेरे पिताजी की खाली सेवा क्यों कर रहा था? क्योंकि जानता था ये धनी व्यक्ति है, ये जानता था कि इनकी बेटी है। वो तसं काही नाही, असं मला माहित पण नव्हतं, मेरे को नहीं पता था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गरीब ब्राह्मण ऐसे बोल रहा है। युवक, अब पंच जो है वो सुन रहे हैं सब कुछ। अभी कहानी बनाते बनाते पता नहीं, और जब समय आया, पंचों ने पूछा कि बात क्या है। तो इस युवक ने बताया कि ये महात्मा जो है ब्राह्मण देवता, इन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी तुमसे करूंगा क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है। मैंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं होता, घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले से पहले बात तो कर लो। उन्होंने उस समय कहा था कि ना मैं मुखिया हूं, मैंने एक बार बात कह दी तो कह दी। अब इन्होंने वचन लिया था, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पंच ने पूछा कि भाई क्या ये सही बोल रहा है वृद्ध ब्राह्मण से? अब वो क्या बोले, धर्म संकट में बेचारे चुप। तो बेटा बोलने लगा मैं उनसे क्या पूछ रहा हूं, मैं बताता हूं क्या हुआ। पिताजी को तो, अरे हमारे पिताजी इतने भोले हैं और एक तो उम्र भी हो गई है। इस लड़के ने धतूरा का रस निकालकर उन्हें पिलाया, इन्हें नशा चढ़ गया। फिर नशे में कुछ कुछ बुलवा दिया इनसे और कहता है कि वचन वचन। अब पिताजी भी सोच रहे हैं बेटा क्या क्या कहानी सुना रहा है, मुझे नशेड़ी बना दिया इन्होंने। कहानी बना रहा है भाई। युवक बोल रहा है अरे कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो सम्मान दो अपने पिताजी का। क्या क्या बके जा रहे हो पिताजी के बारे में? अरे इतना महात्मा व्यक्ति है, कभी नशा नहीं करेगा, इसने कभी भी अपने जीवन में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं खाया है जो वर्जित है।
क्या बोल रहे हो तुम? अब मैं कहां से धतूरा लेकर आऊंगा? मुझे धतूरा क्या होता है पता भी नहीं। झूठ झूठ। अब पंच भी क्या बोले ये, क्योंकि इतना जोर से बोल रहा है, नौजवान लोगों के सामने बूढ़े पंच कितना बोल पाएंगे? वे शांत। तब युवक ने कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए, शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, मुझे भी ऐसा नहीं कि मुझे आपके बेटे से शादी करनी है, लेकिन आपने वचन दिया था, ब्राह्मण के शब्द हैं, आपके शब्द हैं, आपके शब्द अगर झूठे ठहरे तो फिर आपका ही अपमान होगा। आपका अपमान ना हो इसलिए मैं यहां पर आकर बात रख रहा हूं। कुछ तो बोलिए आप। और आपने तो साक्षात भगवान के सामने ये वचन कहे थे, और भगवान हमारे साक्षी हैं, गोपाल जी साक्षी हैं। तब तक बेटे ने कहा हाँ साक्षी हैं, देखो देखो ये बोल रहा है साक्षी हैं। चलो ये बात आज मैं कहता हूं, अगर इनके भगवान ने आकर यहां पर क्या दिया, साक्ष्य दिया कि ऐसे मेरे पिताजी ने कहा है, तो मैं खुशी खुशी अपनी बहन का हाथ इसके हाथ में दे दूंगा। पंच ने भी कहा कि हाँ बात तो सही है। अभी कभी मामला सुलझाना होता है, उलझा हुआ कुछ चीज सुलझाना होता है, तो कभी कभी ऐसी ही बात व्यक्ति कर देते हैं जिसमें शायद उनको भी श्रद्धा ना हो। उन्होंने कहते हाँ बेटा देखो अगर वो साक्षी। तो युवक ने कहा बिल्कुल, मैंने भगवान से कहा था आप साक्षी हो, जरूरत पड़ने पर आपको आना पड़ेगा साक्ष्य देने के लिए। तो बेटा उनको ले आओ यहाँ पर। अब विद्यानगर दक्षिण भारत में, हमारा वृंदावन उत्तर भारत में, लड़का निकल गया पूरे श्रद्धा के साथ, पहुंचा गोपाल जी के मंदिर। कहां पर? ब्रह्मकुंड के पास, ब्रज में, वृंदावन में। बोले प्रभु चलना है आपको। भगवान बांसुरी बजाए ऐसे खड़े मुस्कुराते हुए, अरे आपको साक्ष्य देने के लिए चलना है। भगवान बांसुरी बजाए, अरे आप चलते क्यों नहीं, आप हमारे साक्षी हो। भगवान बांसुरी बजा, भगवान के चरण पकड़ लिए उसने। कुछ मंदिर होते हैं ना जहां पर कोई नहीं दिखता, आप जाकर सीधा चरण पकड़ सकते हो, वैसा मंदिर था ये, है ना। खाता पीता मंदिर नहीं था, गरीब मंदिर है। सीधा चरण पकड़ दिया भगवान, आप साक्षी बनकर क्यों नहीं आ रहे, आपको आना है, आना है। जब इतना आग्रह करने लगा तो पता नहीं भगवान को भी मन में कुछ विचार आया। भगवान ने कहा बेटा मैं तो मूर्ति हूं, स्थिर हूं, मूर्तियां चलती नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूंगा। उस युवक ने बोला मूर्तियां तो बोलती भी नहीं, अगर आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। भगवान गए फंस। तर्क में इतनी शक्ति होती है, लेकिन वो होना चाहिए तर्क, कुतर्क नहीं, है ना। भगवान ने कहा ठीक है चलो चलते हैं तुम्हारे साथ। हाँ ये हुई ना बात। अरे लेकिन रोज दोपहर में मुझे भोजन लगता है, मुझे भोग लगता है यहाँ पर, तुम्हारे साथ चलूंगा, कितने दिन चलना है पता नहीं, भोग भोजन कहां से मिलेगा। उसकी चिंता मत करो, मैं भिक्षा मांग लूंगा, जो कुछ आएगा पकाकर आपको खिला दूंगा, आप चिंता मत करो, रोज का आपका भोजन मिलेगा। भगवान ने कहा यह भी बात सही है, लेकिन तुम्हारे साथ एक ही शर्त पे चलूंगा। तुम आगे आगे चलोगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि नहीं कि मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। ये क्या ऐसे कैसे? बोले ना ना शर्त है, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं, तुम्हें उतना विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तो युवक ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, कहीं मेरे को एकदम फंसा दोगे, मैं चलते जाऊंगा पीछे नहीं देखूंगा और आप मेरे साथ आए नहीं तो। बोले ना ना, मैं जब चलूंगा ना तो मेरे जो पग है ना, मेरे जो घुंघरू हैं पैरों में, भगवान को बांधा जाता है ना, उसकी ध्वनि आती रहेगी। जहां पर तुम मुड़कर देख लिए मुझे, उसके आगे मैं नहीं जाने वाला। बोले ठीक है कोई बात नहीं।
आप पीछे पीछे चलते रहो, वो ध्वनि मुझे सुनाई देनी चाहिए, और घबराना नहीं। दोपहर में रुकेंगे हम लोग, वहां पर भोजन देंगे, तो उस समय तो मैं आपको देखूंगा, लेकिन जब हम चल रहे हैं तो उस समय देखूंगा नहीं। तो ये ठीक है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। निकली टोली, आगे आगे युवक, पीछे पीछे हमारे गोपाल जी, छन 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 छन। दोपहर का समय, बोला आप रुको, मैं भिक्षा मांग के आता हूँ। भिक्षा मांग कर किसी गांव में गया, भिक्षा मांगा, गांव के लोग आकर दर्शन वर्शन कर लिए भगवान के, फिर निकले छन 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 छन। कई दिनों बाद विद्यानगर के निकट पहुंच गए, बिल्कुल जो बाहर का क्या कहते हैं उसे, सीमा क्षेत्र, वहां पर पहुंचे। गोपाल जी हम लोग आ गए, गोपाल जी हम लोग आ गए। इतना प्रसन्न हो गए, ए गांव वालों, गोपाल जी आ रहे हैं, गोपाल जी आ रहे हैं। वो चिल्लाने लगा, और प्रसन्नता में वो भूल गया एक बात कि उसे मुड़ना नहीं है। अरे गोपाल जी हम आगे, मुड़कर देखा तो गोपाल जी वहीं पर खड़े। अरे गोपाल जी हम आ गए, चलो। आवाज ना है। फिर मुड़कर देखा, अरे चलो भाई आगे और जाना है, गांव के खाली सीमा तक पहुंचे, अंदर जाना है गांव में। गोपाल जी ने कहा, मैंने क्या कहा था, जहां पर भी तुम मुड़कर देखे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। अब सारे गांव वालों को यहां पर लेकर आओ। वो दौड़ा 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 गांव तक पहुंचा, सारे गांव वासियों को बुलाया, सबको बुलाया, पंच को बुलाया। वृद्ध ब्राह्मण तो इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि तब से उनका मन बहुत दुखी था कि मेरे बेटे ने कितना बड़ा अपराध किया है, दुर्व्यवहार किया। वो दौड़े दौड़े आए, गांव वाले दौड़े दौड़े आए, और वहां पर साक्षी गोपाल जी को वहां पर खड़ा देखा। सबने गोपाल जी का स्वागत किया, प्रणाम किया। और फिर बच्चे ने कहा, उस युवा ने कहा, गोपाल जी आप साक्षी दीजिए। गोपाल जी ने कहा कि हाँ, मेरे सामने ही इस वृद्ध ब्राह्मण ने जो वचन दिया था। और सबने जब गोपाल जी की वो ध्वनि सुनी, जो कि आकाशवाणी के रूप में थी, सब एकदम स्तब्ध रह गए। फिर विवाह हुआ, और ये जो दंपत्ति है ये गोपाल जी की सेवा में लग गए। गोपाल जी के लिए सुंदर मंदिर बनाया गया विद्यानगर में। धीरे धीरे विद्यानगर अन्य राजाओं के अधीन आने लगा। एक समय पुरी के नरेश जब गए दक्षिण भारत में, और वहां पर जब विजयी हुए, तो वहां से किन्हें ले आए, वो गोपाल जी जो साक्षी बनकर आए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। उन्हें अपने साथ ले आए, जगन्नाथ मंदिर में उन्हें स्थान दिया। फिर जगन्नाथ जी ने बलदेव जी से कहा कि इस बार तुम जाकर बताओ भाई क्या हमारी समस्या है। तो उन्होंने कहा, देखो भाई राशन तो उतना ही आ रहा है किचन में, लेकिन अब एक सदस्य बढ़ गया है, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो महाराज जी ने, जो गजपति महाराज है, उन्हें गोपाल जी को अपना ही एक गांव दे दिया, बहुत सारा जमीन दिया, और कहा कि यहाँ के आप राजा हो, अब यहाँ आप संभालो। और इस प्रकार से वो गांव बस गया, और आज तक वो गांव बसा हुआ है, जहाँ पर साक्षी गोपाल जी दर्शन दे रहे हैं। और नाम भी गांव का पड़ गया साक्षी गोपाल। लेकिन क्योंकि हम उड़ीसा में हैं, यहाँ पर साक्षी ना बोलते, वो क्या बोलते हैं, वो साक्षी गोपाल। क्ष को वो बोलते हैं ख। तो क्या है ये गांव का नाम, साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल। और कभी कभी क्योंकि गांव का नाम फिर कालांतर में थोड़ा सा कभी कभी बदलाव भी हो जाता है ना, पोस्ट ऑफिस के हिसाब से, तो शायद उस पोस्ट ऑफिस जो क्षेत्र है, पीओ बॉक्स नंबर वो है शताब्दी या ऐसे कुछ। तो अगर आप जाएंगे मंदिर के बाहर तो वैसे नाम लिखा रहेगा साक्षी गोपाल का। तो साक्षी गोपाल का आप दर्शन कर लेंगे, ठीक है। अब साक्षी गोपाल का दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये कथा क्यों सुना रहे हैं सब कुछ, क्योंकि कल आप खाली दर्शन करते हुए आगे निकलोगे, कथा सुनाने का समय नहीं होगा। तो साक्षी गोपाल का दर्शन कर लिया, ठीक है। और जितने भी मंदिर हैं, कल अलारनाथ भी जाएगा, साक्षी गोपाल भी जाएगा। परिक्रमा जब करेंगे तो जो मंदिर का बाहर का जो भी पत्थर में बना हुआ शिल्प आकृतियां हैं, नरसिंह देव का जरूर दर्शन कीजिएगा।
अक्सर नरसिंह देव जो हैं पीछे दीवार में होते हैं। अक्सर जगन्नाथ मंदिर में नरसिंह देव का दर्शन किया कि नहीं किया? पीछे में, ऊपर में सीढ़ी से चढ़ना पड़ता, दूर से अगर देखें तो जो पश्चिम द्वार है वहां पर उसका पश्चिम की तरफ नरसिंह देव का मुख है। ठीक है, तो साक्षी गोपाल दर्शन करने के बाद हम उस स्थान पर जाएंगे जिसका महात्म्य पुराणों में समझाया गया है कि जब भगवान कृष्ण ने जरासंध का भीमसेन द्वारा अंत किया था, तो जरासंध का निकटतम मित्र काशीराज, जो काशी नगरी का राजा था, वो बहुत ही क्रोधित हो गए। अब काशी नगरी की पौराणिक कथा ऐसी है कि जब महादेव जी का विवाह मेनका देवी और पर्वतराज की सुपुत्री कन्या पार्वती से हुआ, तो हमारे महादेव जी थे ठन गोपाल। महादेव जी क्या थे? बैंक बैलेंस जीरो। अरे उनके पास तो कपड़े नहीं थे, डिजाइनर कपड़े तो छोड़ ही दीजिए, बड़ी सी जटा, शरीर पर भभूत और मेखल, और ऐसे ही दंडी पर बैठकर विवाह के लिए भी आ गए थे। सास ने ये देखा तो वो विचार करने लगी कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है। इस सती की बात नहीं चल रही, सती की कथा अलग। ये किसकी कथा है? पार्वती की। लेकिन अब क्या करें, कभी कभी हमारी बेटियां जब बोल देती हैं ऐसे ही करना है तो करना पड़ता है। बेटियों से खाली इतना ही आग्रह है कि जब ऐसे ही करना है तो थोड़ा सा बैंक बैलेंस अच्छे से देख लीजिएगा और परिवार कैसा ही अच्छे से देख लीजिएगा। अरे ये तो है महादेव, लेकिन दिखने में क्या लगते हैं? दिखने में लगते हैं एकदम अघोरी बाबा। महादेव जी की वो भी नहीं पता था कि वो विवाह करने वाले हैं, लेकिन जब पार्वती जी का दर्शन किया समझ गया ये तो मेरी सती है। तो महादेव जी को भी जो नियति है मैंने स्वीकार लिया। पार्वती जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। गौरी विवाह अच्छे से करवाया पर्वत महाराज ने। पर्वतराज जो हैं बहुत अच्छे से विवाह करवाया, और विवाह के उपरांत विदाई हुई। विदाई में बहुत चीज दहेज में दिया गया, जबरदस्ती नहीं भाई। महादेव जी ने कहा नहीं था कि मुझे ये सब चाहिए, लेकिन कितना कुछ सामान पार्वती देवी के साथ भेजा गया था। महादेव जी के साथ जितने उनके गण आए थे, भूत प्रेत, सब सामान लाद कर चल दिए महादेव के साथ। रास्ते में आ गया स्मशान भूमि, वहां पर ये सब रुक गए। महादेव जी ने सोचा यहाँ पर तो पार्वती को रख नहीं सकते, मेरा और एक स्थान है। जो परमानेंट एड्रेस है महादेव जी का अलग है, ये टेम्पररी एड्रेस है स्मशान भूमि। परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है? एक वृक्ष के नीचे, एक विशाल वृक्ष है कैलाश में, उसके छत्र छाया में महादेव जी बैठे रहते। अब कभी कभी कुछ लोग आते हैं जैसे नारद मुनि, वो कुछ कुछ बात कहकर चले जाते हैं पार्वती जी को। कभी कभी पार्वती जी जब अपने घर जाती हैं तो उनकी माता श्री कुछ बोल देती हैं। किसी प्रकार से पार्वती जी ने एक बार कह दिया महादेव जी को कि एक घर तो दे दीजिए, एक अपना घर। तो महादेव जी ने कहा कि भाई जो मांग रही हैं तो योग्य है, उचित है। महादेव जी ने एक नगरी पूरी बसा दी, एक पूरी नगरी बसा दी। वरुण और असी नदी के बीचों बीच एक नगरी बसा दी। एक तट पर बसा, बाद में जाकर वाराणसी और असी नदी के दूसरी तरफ बस गया काशी। वाराणसी तो बात
ये तो काशी पुरातन काशी नगरी बसा, और वहां पर रहने लगे महादेव जी पार्वती मैया के साथ। काफी वर्ष रहे, लेकिन महादेव जी का मन तो लगा हुआ था कहाँ? उसी वृक्ष के नीचे, वो जो वट वृक्ष है उसके नीचे उनका मन लगा हुआ था। महादेव जी ने एक दिन पार्वती मैया से कहा कि चलो ना वापस चलते। पार्वती मैया ने कहा कि हाँ मेरा भी मन भर गया, हम लोग वापस जाते। तो दोनों काशी नगरी को किसी और को दत्तक देकर, किसी और को भेंट देकर निकल गए, और जिसको भेंट दिया वो व्यक्ति बन गया काशी का राजा, जिसको काशीराज कहा जाता है। काशीराज अपने पुत्र, और इस प्रकार पीढ़ी पीढ़ी जो है वो नगरी संतान को, उनके संतान को दी गई। ऐसा ही एक काशीराज क्रोधित हो गया था किस पर? भगवान कृष्ण पर। अच्छा, ये काशीराज के जितने भी काशी के राजा हुए सब महादेव के प्रति बड़े ही नतमस्तक। ये जो काशीराज था, काशी का राजा था, इसने महादेव के को प्रसन्न करने के लिए घोर तपश्चर्या की थी। महादेव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि हे महादेव जी, हमेशा मेरी रक्षा के लिए आप रहना। महादेव जी ने कहा कि मेरी नगरी है, यहाँ पर आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में हो, ये तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने सारे शक्ति के साथ आपकी सुरक्षा में रहूंगा। ये पहले से बात तय थी, इसलिए इसके आधार पर काशीराज को लगा कि अब जाकर मैं कृष्ण को थोड़ा सा सीधे रास्ते लाता हूं, क्योंकि उसे पता नहीं कि मैं कौन हूं और मेरे साथ कौन कौन है। होते हैं ना लोग, तुम्हाला माहित नहीं मी कोण आहे, एक फोन लावला ना, तो ऐसा ही है काशीराज हमारा। वो गया, कृष्ण को अपनी सेना लेकर गया, और कृष्ण भगवान को चुनौती दी। भगवान कृष्ण सब कुछ समझ गए थे पहले से। भगवान कृष्ण ने सोचा कहाँ मेरी सेना को बुलाऊं, क्या छोड़ो, मैं अपना सुदर्शन चक्र ही यहाँ पर छोड़ देता हूँ। सुदर्शन चक्र जो छोड़ा, सारी सेना धाराशाही हो गई। जो धाराशाही हुई, मुक्त होकर वापस चली गई। और फिर काशीराज का सर काटकर सुदर्शन चक्र जी उसे अपने ऊपर बिठाकर घूमते हुए काशी नगरी पहुंचे, और वहां पर सर को गिरा दिया। हाय 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 हाहाकार मच गया। यह हाहाकार पहुंच गया किनके कर्णों पर? महादेव जी के कर्णों पर। जब तक हाहाकार महादेव जी के कर्णों पर पहुंच जाता, तब तक सुदर्शन जी अभी तक घूम रहे हैं। घूमते हुए सारी काशी नगरी को जलाकर राख कर दिया। काशी नगरी क्या हो गई? जलकर राख हो गई। ये कहानी स्कंद पुराण में, ठीक है। भागवत में भी यही कथा। जब काशी नगरी जलकर राख हो गई तो महादेव जी आए देखने के लिए क्या हो रहा है। महादेव जी ने देखा कि मेरी नगरी तो पूरी तरह से भस्म हो चुकी है। अब महादेव जी अपनी सेना लेकर, किसने भस्म किया? तब तक सुदर्शन चक्र जी वापस चले गए थे। तो समाचार मिला कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र आए थे। तो महादेव जी, अब उनका उत्तरदायित्व है काशी नगरी के, वो साक्षात देवता हैं। महादेव जी कृष्ण के सामने गए, और महादेव जी ने अपना पाशुपात का प्रयोग किया। तब तक सुदर्शन जी, देखा पाशुपात आगे, सुदर्शन जी उनको स्वागत करने के लिए आगे निकले। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान नारायण कहते हैं कि हे शंभु, तुम्हारा पाशुपात अस्त्र कभी भी परास्त नहीं होगा, लेकिन जिस दिन पाशुपात अस्त्र सुदर्शन को चुनौती देगा, उसकी शक्तियां पूरी निम्न हो जाएंगी। उस दिन पाशुपात अस्त्र जो है शांत हो गए। सुदर्शन चक्र ने सोचा पाशुपात भेजने वाला कौन है? महादेव जी। तो महादेव जी का स्वागत करने के लिए सुदर्शन जी गए। स्वागत अलग तरह से करते हैं। महादेव जी ने देखा कि सुदर्शन उनके ओर आ रहे हैं। महादेव जी समझ गए कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने भगवान कृष्ण को चुनौती दे दी, वो भी एक काशीराज के लिए और वो एक नगरी के लिए। वो जाकर भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे प्रभु, हे भगवान। भागवत में कहा गया है कि
वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन मुझसे जो अपराध हुआ है, गलती हुआ है, ये बहुत भयानक है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। भगवान ने कहा कि आपने ये कैसे कर दिया महादेव जी, आपका और हमारा तो घनिष्ठ संबंध है, आप मुझसे भिन्न नहीं हो, तो आपके मन में मेरे प्रति कैसे ईर्ष्या आ गई, आपने मुझे कैसे चुनौती दे दिया। महादेव जी ने कहा गलती हो गई भगवान, गलती हो गई, पता नहीं आपकी माया इतनी शक्तिशाली कि कभी कभी मुझे भी भ्रमित कर देती है, यह आपकी योग माया है। लेकिन प्रभु सब कुछ तो आपकी इच्छा के अनुसार ही होता होगा ना, कुछ ना कुछ आपकी इच्छा होगी, अब जैसी आपकी इच्छा है ना। जाही विधि राखे कृष्ण ताही विधि रही। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, कहानी तो सब कोई सुनेंगे, फिर मत प्रभु कहानी सुनने दीजिए सबको, ये कथा जो है हर कोई समझ ले और जान ले कि कभी भी अपने आप को आप इतना महान मत समझे कि आप भगवान को ही भूल जाएं और आपका जो भगवान के साथ संबंध है वो भूल जाएं। बस एक आपसे प्रार्थना है, हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी, उनकी इच्छा थी कि एक नगरी उनकी हमारी होनी चाहिए, इसलिए हमने काशी नगरी बसाई थी, अब तो पूरा जलकर राख हो गया। प्रभु अब क्या करें, अब आप ही कुछ रास्ता सुझाओ। भगवान ने कहा मेरे पास एक रास्ता है, एक मार्ग है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मैं हमेशा जगन्नाथ के रूप में विराजमान रहता हूं और आपका और मेरा बहुत घनिष्ठ प्रेम का संबंध है। मन में मैं बहुत बार सोचता था कि मेरे महादेव कब मेरे पास आएंगे रहने के लिए। तो जिस वट वृक्ष का आपको इतना आकर्षण है कैलाश में, वैसा ही एक एकाम्र आम्र वृक्ष है पुरुषोत्तम क्षेत्र के पास। एक क्षेत्र है एकाम्र क्षेत्र, जहां पर एक विशेष आम्र वृक्ष है जिसकी छत्र छाया हजारों योजन तक फैलती है। वहां पर आप निवास ग्रहण कर लो। ये क्षेत्र अति प्रिय है हमारे हृदय को, और अगर आप वहां पर निवास ग्रहण करोगे तो हमारा जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्षेत्रपाल के रूप में आप उसकी रक्षा भी कर लेना। हे भोलेनाथ, हमारे विस्तारित स्वरूप में आप तीनों भुवन के नाथ भी, क्योंकि आप में और मुझ में अंतर नहीं। इसलिए ये जो एकाम्र क्षेत्र है, आज से आप जो तीनों भुवन के नाथ हो, आपके नाम से जाना जाएगा। इसका नाम होगा त्रिभुवनेश्वर, और कालांतर में उसका नाम पड़ गया भुवनेश्वर। ये एकाम्र क्षेत्र है। उन्होंने महादेव जी से कहा कि यहां पर आप 1000 लिंग के स्वरूप में विराजमान हो जाइए, और जब आप 1000 लिंग के स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि काशी नगरी लिंग स्वरूप में 1000 लिंगों के स्वरूप में भगवान काशी नगरी में हैं, इसलिए जहां जहां भी कोई ऐसे 1000 लिंग स्थापित करता है वो काशी का ही स्वरूप माना जाता है। जैसे कि हमारा प्रतिष्ठान पुरुष, हम दक्षिण काशी कहते हैं, महाराष्ट्र में है ना। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप 1000 लिंग स्थापित कर लीजिए, और इतने लिंग के रूप में क्योंकि वहां पर आप विराजमान हैं, तो आप साक्षात बन गए लिंगराज। लिंगराज का एक विशेष महान आकृति स्वरूप आपका होगा त्रिभुवनेश्वर में। त्रिभुवन के जो आप नाथ हो,
आपके शहर में, आपकी नगरी में। और ये काशी नगरी ही है, ये काशी से अभिन्न है। महादेव जी वहां पर विराजमान हुए और लिंगराज के रूप में आज भी दर्शन दे रहे हैं। लेकिन महादेव जी ने कहा कि प्रभु, ये जो हमसे गलती हुई है, हमने आपके साथ ही द्वंद्व छेड़ दिया। अब कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में कोई अंतर रहे। आपके बहुत निकट रहना चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं। तो अगर आप आज्ञा दें, और आपसे यही प्रार्थना हम करते हैं कि आपकी कृपा से लिंगराज जो क्षेत्र है, जो हमारा स्वरूप है, वहाँ पर आप हमारे साथ विराजमान हो जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। इससे श्री लिंगराज जी ये हरिहर क्षेत्र हैं। शालिग्राम के रूप में भगवान नारायण उपस्थित हैं, भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, और शालिग्राम के चारों ओर जो पिंड है, जो लिंग है, लिंग स्वरूप में, पत्थर के स्वरूप में महादेव जी प्रकट। इसलिए लिंगराज पर बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है और तुलसी पत्र भी चढ़ाया जाता है। इसीलिए लिंगराज मंदिर में जो स्तंभ है, उस स्तंभ पर आप गरुड़ जी भी देखेंगे और नंदी जी भी देखेंगे। जरूर देखिएगा, क्योंकि दर्शन करने आप लोग कल जाइएगा। इसलिए लिंगराज मंदिर के बाहर का जो द्वार है, उस द्वार पर एक तरफ आप गरुड़ जी देखेंगे और दूसरी तरफ आप नंदी जी देखेंगे। और जो चक्र का स्थान है, मंदिर का जो शिखर है, शिखर के ऊपर जहां पर चक्र होता है, वहां पर आप चक्र भी देखेंगे और महादेव जी का जो पिनाक धनुष है, वो धनुष भी देखेंगे। तो लिंगराज जी का दर्शन कल आप लोग कर लीजिएगा, और जो थोड़ा बहुत हमने बताया वो सारी चीजें देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? गरुड़ जी, नंदी भगवान दोनों हैं वहां। ठीक है ना? गरुड़ भगवान भी हैं, नंदी जी भी। भगवान कृष्ण जो है ना, अत्यंत कृपालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। करुणा सिंधु है, हाँ हमको पता है कि आप भी जानते हैं। करुणा सिंधु, दीन बंधु है भगवान, दीन वत्सल। कुछ ऋषि मुनि इतनी तपस्या कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे कि भगवान ने सोचा कि ये कितनी तपस्या कर रहे हैं सिर्फ मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए। भगवान के मन में उनके प्रति इतना प्रेम आ गया कि उनकी आंखों से अश्रु टपकने लगे, और वह अश्रु का बूंद जो है एक सरोवर के रूप में प्रकट हुआ, जिसको कहते हैं बिंदु सागर। लिंगराज मंदिर के पास ही बिंदु सागर का भी आप दर्शन करने जाइएगा। एक बार पार्वती मैया से चर्चा करते हुए कैलाश धाम में महादेव ने कहा कि काशी जितना ही या शायद उससे अधिक प्रिय हमें भुवनेश्वर है देवी। अब काशी नगरी को तो देवी ने अपनी इच्छा से जो है प्रकट किया था, देवी की इच्छा थी। तो देवी के मन में बात है कि क्या है इस एकाम्र क्षेत्र में, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हमारे इष्ट देव, हमारे पति देव, क्या है? तो अकेले पार्वती मैया जो है यहाँ पर आ गई, लेकिन अपना स्वरूप लोगों को ना समझ में आए इसलिए ग्वालन का स्वरूप धारण कर ली। गैया चरा रही थी, दो राक्षस उनके पीछे पड़ गए। पार्वती मैया ने उनको समझाया कि बेटा आप लोग कहीं और चले जाओ। बेटा मत कहो हमको, उनका कुछ और उद्देश्य था।
पार्वती मैया समझ गई कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, तो एक पैर के नीचे एक को दबाया, दूसरे पैर के नीचे दूसरे को दबाया। लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। दबा दिया और दबाकर उन्हें पाताल लोक तक पहुंचा दिया। अब इतना कष्ट करने के बाद पार्वती मैया थक गई। ये बात पता चल गई किसे? महादेव जी को। तो महादेव जी वहां पर आए एकाम्र क्षेत्र में, और बिंदु सरोवर में उन्होंने जितने भी तीर्थ हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबका आवाहन किया और कहा कि त्रिभुवनेश्वरी जो है कहना तहान लाग ले रहे, उनको प्यास लगा हुआ है। तो सारे जल वहां पर बिंदु सरोवर में, बिंदु सागर में आ गए। जितने भी तीर्थ हैं सारे ब्रह्मांड में सब आ गए। इसलिए जब आप बिंदु सागर का दर्शन करोगे तो सारे तीर्थों का दर्शन कर रहे हो, संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थों का दर्शन कर रहे हो। तो बिंदु सागर पास में ही है, उसका भी दर्शन कर लीजिएगा। एक राजकुमारी थी जिनका मन भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत ही लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ को हमने यहाँ पर एकाम्र क्षेत्र में भी प्रकट करना है। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ का एक स्वरूप वहाँ पर मंदिर बनाकर प्रकट किया। ये मंदिर है अनंत वसुदेव मंदिर। यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी हैं, बलदाऊ जी हैं और सुभद्रा मैया है और सुदर्शन जी महाराज हैं। लेकिन ये काष्ठ के नहीं बने हैं, लकड़ी के नहीं बने, पत्थर के बने हुए हैं। और आश्चर्य की बात बताएं, यहाँ पर हमारे अनंत वासुदेव जो हैं, अर्थात कृष्ण जी जो अनंत शेष के साथ रहते हैं, नारायण जो अनंत शेष के साथ रहते हैं, अनंत वासुदेव जी जगन्नाथ स्वरूप है, लेकिन उनके हाथ और पैर भी हैं, और बलदाऊ जी के भी हाथ और पैर हैं, सुभद्रा मैया के भी हाथ और पैर हैं, खाली सुदर्शन जी वैसे के वैसे। तो इनका भी दर्शन आप जरूर कर लीजिएगा। ये सारा दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके पूरी धाम और एकाम्र क्षेत्र धाम को हम क्या करेंगे? नमस्कार और टाटा बाय बाय, है ना। पूरी धाम की हमारी यात्रा जो है इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तो कल प्रातः काल से कैसे हमने यात्रा करनी है इसकी जानकारी ध्यान से सुनिएगा। दिन भर की यात्रा है, बस यात्रा, और वो अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कल के भी जो जो स्थान का दर्शन करना उसका महात्म्य हमने आपको बता दिया। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदाऊ जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरे कृष्णा।